अब देखो इधर, लास्ट क्लास में हमने 110 तक फिनिश कर लिया था। एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 111, दैट इज 111, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से, सिचुएशन क्या है, राइट। अच्छा, तुम लोगों ने ना एक सेक्शन पढ़ा था बोर्ड मीटिंग में, सेक्शन 175। वहां पर भी आपने कुछ सर्कुलेशन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। पहले इसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। याद है तुम्हें, एक चैप्टर का एक सेक्शन कराया था, सेक्शन 100 ईजीएम का। ईजीएम में आपने पढ़ा था कि सर कुछ शेयर होल्डर्स, जिनको हम रिक्विजिनिस्ट बोलते हैं, वो कंपनी के बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ईजीएम कॉल करो। तो उसका नंबर याद है आपको? कितना स्पेसिफिक इस नंबर था कि इतने पर्टिकुलर पर्सन हमें चाहिए जो ईजीएम कॉल कर सकते हैं? याद है किसी को? और हम्म हम्म हाँ जी, अभी तो देखो ध्यान से। कहते हैं अ कंपनी शेल, क्या कह रहे हैं बेटा? अ कंपनी शेल ऑन रिक्विजिनिस इन राइटिंग इन सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर। ये सेम रिक्विजिनिस कहाँ पे है जो आपने सेक्शन 100 में पढ़ा था? वही नंबर के मेंबर अगर रिक्वेस्ट करेंगे, किसको? कंपनी को। ठीक है, अब सुनो। कंपनी नोटिस देगी मेंबर्स को एनी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन इंटेंड टू बी मूव्ड इन द मीटिंग, और सर्कुलेट करेगी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर रेफर्ड टू प्रपोज रेजोल्यूशन। मतलब सुनो, यहाँ पर क्या बेटा, कुछ कंपनी के मेंबर चाहते हैं कि हमारी एक बात रखी जाए जनरल मीटिंग में। तो ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट वो पसंद करेगा बेटा जो सेक्शन 100 में रिक्विजिनिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना, ठीक है। यानी कि मेंबर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको? कंपनी। और इनकी रिक्वेस्ट पे कंपनी एक नोटिस जारी करेगी। क्या जारी करेगी? सभी मेंबर्स को, ठीक है। और उस नोटिस में वो स्टेटमेंट होगा या वो प्रपोज रेजोल्यूशन होगा जो ये मेंबर प्रपोज करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पर मेंबर के किसी पर्टिकुलर मैटर को जनरल मीटिंग में रखा जा रहा है। जैसे सपोज, मान लो आपको ना एक एक डायरेक्टर अपॉइंट करवाना है, ठीक है। आप एक रिक्वेस्ट सेंड करोगे, किसको? कंपनी को। और बोलोगे इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को प्रपोज करो जनरल मीटिंग में फॉर डायरेक्टर, ठीक है। तो दैट मीन सर ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशन है जो आप कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं। Company shall not bound under this section to give notice of any resolution or statement unless, मतलब कंपनी बाउंड नहीं है तब तक जब तक ये नीचे दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो इसमें दो कंडीशन, एक तो बेसिकली ए और दूसरा बी। सुनो ध्यान से। कहते हैं अ कॉपी ऑफ रिक्विजिनिस्ट साइंड बाय, क्या बेटा? रिक्विजिनिस्ट, या फिर और टू और मोर कॉपीज विच बिटवीन देम सर्टेन सिग्नेचर ऑफ ऑल रिक्विजिनिस्ट डिपॉजिटेड विद द रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब आप कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे, क्या करोगे बेटा? और उसमें सभी रिक्विजिनिस्ट के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए, और वो मैटर, वो कॉपी उसमें होना चाहिए बेटा जो आप सिग्निफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप सुनो ध्यान से। कहते हैं इन केस, क्या कह रहे हैं? In case requisitionist require notice of resolution not less than कितना बेटा? 6 week before the meeting। ठीक है, यानी कि इन केस ऑफ रिक्विजिनिस्ट रिक्वायरिंग नोटिस, अगर आप किसी रेजोल्यूशन का नोटिस देना चाहते हैं तो आपको मीटिंग से कितने हफ्ते पहले कंपनी को बताना पड़ेगा? 6 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा। और अगर कोई और मैटर है, ठीक है, अदर रिक्विजिनिस्ट है, तो कह रहे हैं नॉट लेस देन कितना बेटा? 2 week बिफोर द मीटिंग। क्या मतलब हुआ इसका? दो सिचुएशंस है, आप डिपॉजिट कर रहे हो क्या बेटा? एक रिक्विजिनिस्ट कहाँ पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। और इन केस ऑफ क्या कह रहे हैं? रिक्विजिनिस्ट चाहते हैं नोटिस भेजना, किसका? रेजोल्यूशन का। या फिर कह रहे हैं इन एनी अदर केस, मतलब पहला तो आप कह रहे हो कि रेजोल्यूशन का नोटिस दो। अच्छा, रेजोल्यूशन का नोटिस दो, दिस इज फर्स्ट केस। तो ये 6 हफ्ते पहले देना पड़ेगा, राइट। बट अगर मान लो आप सिर्फ मैटर स्पेसिफाई कर रहे हो, रेजोल्यूशन का नोटिस देने को नहीं बोल रहे हो, तो कब जमा करोगे? 2 हफ्ते पहले। कितने हफ्ते पहले? 2 हफ्ते पहले। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब आप चाहते हो कि आपके रेजोल्यूशन की कॉपी नोटिस के जरिए किसके पास जाए? मेंबर्स के पास। तो 6 हफ्ते पहले आपको उस रिक्वेस्ट को देना पड़ेगा। बट आप चाहते हो अदर केस में, यानी कि अदर दूसरी रिक्वेस्ट कर रहे हो, रेजोल्यूशन हमें नहीं भेजना किसी को, तो 2 हफ्ते पहले आप क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट। अच्छा, 6 हफ्ते पहले मतलब क्या होता है, कितने होता है 6 हफ्ते? अप्रोक्सीमेटली 45 डेज मान लेते हैं, है ना। अच्छा, नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 21 क्लियर डेज।
कंपनी को पहले ही पता होना चाहिए, तभी तो नोटिस में मेंशन करेगी, है ना। आप बताओ, अगर आप बहुत लेट बताओगे तो फिर कंपनी तो नोटिस भेज चुकी है ना, तो नोटिस में कैसे स्पेसिफाई करेगी आपके मैटर को। बट अगर आप चाहते हो रेजोल्यूशन नोटिस ना जाए, ठीक है, कोई और मैटर है, कोई और रिक्वेस्ट आप कर रहे हो कंपनी को, तो आप 2 हफ्ते पहले दे सकते हो, मतलब 14 दिन पहले दे सकते हो। समझ में आ रही बात? हाँ। अच्छा, फिर कहते हैं सर, देर इज डिपॉजिटेड और टेंडर टू बी रिक्वेजन इज सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनी एक्सपेंसेस गिवन इफेक्ट। मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, टेंडर कर रहे हो बेटा, राइट, वो जो रीजनेबल सफिशिएंट होने चाहिए बेटा पैसे, जो कंपनी जो भी खर्चा वर्चा करेगी। भाई बात बता ना, कंपनी खर्चा कर रही है, तो भैया तुम्हारा काम के लिए कंपनी क्यों खर्चा करे। तो उसके लिए सफिशिएंट आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, पैसा होना चाहिए, ताकि वो कंपनी इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मीट कर सके। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास हो रहा है, वो रेजोल्यूशन बेटा जो कौन दे रहा है, मेंबर्स। किसको दे रहे हैं, कंपनी को, ताकि उनकी बात को मेंबर मीटिंग में रखा जाए। ठीक है, तो 6 हफ्ते मतलब जब आप रेजोल्यूशन का नोटिस देना चाहते हो, तो 6 हफ्ते पहले आप बताओगे। अगर आप और कोई केस है, कोई और रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे, खाली 2 हफ्ते पहले इंटीमेशन प्रोवाइड कर दोगे। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट if after a copy of resolution requiring notice of resolution has been deposited at the register office, कंपनी को आपने क्या दे दिया बेटा, रिक्वेजनेस दे दिया। कहते हैं ऑफ कंपनी द एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड ऑन, क्या लिखा बेटा, 6 वीक आफ्टर द कॉपी हैव डिपॉजिटेड, a copy altogether not deposited within the time required in subsection shall deemed to have been properly deposited in propose of thereof। मतलब सिचुएशन क्या कह रहा है, देखो, तेरा प्रोवाइडेड दैट एक कॉपी आपने किसकी बेटा, रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन हैज बीन डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, एजीएम इज कॉल्ड ऑन डेट, क्या, विद इन 6 वीक आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिटेड। मतलब अगर आपने आज कॉपी डिपॉजिट कर दी है, तो आपको एजीएम कॉल करना पड़ेगा फिर कितने, 6 हफ्ते के अंदर अंदर। आ कॉपी ऑल दो नॉट डिपॉजिट, अगर आपने विद इन टाइम फ्रेम डिपॉजिट नहीं किया इस सबसेक्शन में, हम मान लेंगे आपने प्रॉपरली क्या किया, डिपॉजिट किया। रिगार्डिंग मामा, बोलो। हाँ, फिर कहते हैं स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी सर्कुलेट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट द राइट कन्फाइंड बीइंग अब्यूज्ड एंड सिक्योर द नीडलेस पब्लिसिटी एंड डिफेमेटरी मैटर। मतलब अगर आप कोई ऐसी हवाबाजी के लिए कर रहे हो, आप राइट, या फिर कोई ऐसी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, तो उस केस में स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। ठीक है, अब भैया ये तो मैं पढ़ा चुका आपको ऑलरेडी, मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, तो इसको लिख देना रेफर बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में ऑलरेडी हम इस सेक्शन को पढ़ चुके हैं बेटा, दोबारा से इसको रिपीट नहीं करेंगे। जो 118 में वहां आपने पढ़ा था, सेम कंटेंट हम यहाँ पर भी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो रेफर बोर्ड मीटिंग। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, अगेन पूरा कॉम्प्रोजेक्ट में आपने यही पढ़ा हुआ है, तो इसको भी एक बार क्या करना है, खाली रीड कर लेना है बस। ये देख लो एक बार, रिपोर्ट ऑन एजीएम, ये कौन सा सेक्शन है भैया, 121, 121 सेक्शन कौन सा है ये, 121। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिए। कहते हैं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल प्रिपेयर इन प्रिस्क्राइब मैनर और रिपोर्ट ऑन ईच एजीएम। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान समझ लीजिए। कहते हैं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल प्रिपेयर इन प्रिस्क्राइब मैनर और रिपोर्ट ऑन ईच एजीएम इंक्लूडिंग कंफर्मेशन टू इफेक्ट दैट मीटिंग वाज कन्वीन्ड। मतलब आप क्या कर रहे हो, मीटिंग हुई है, एजीएम हुई है, इसका हमें कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अच्छा, हर कंपनी को, सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। हाँ जी, हेल्ड एंड कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल, जो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में रूल बने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सुनो, मतलब ये रिपोर्टिंग किस लिए करी जा रही है, ताकि आपने एजीएम एज पर लॉ होल्ड करी है या फिर नहीं करी है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। एज पर रूल 31 ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कहता है, द कॉपी ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड pursuant to subsection 1 of section 121 and sub rule 1 shall be filed with registrar, कौन से फॉर्म में, एमजेडी 15 में, कितने दिन के अंदर, 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम अलोंग विद द फीस। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है बेटा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि रिपोर्ट बनाए। किस पे रिपोर्ट बनाए, एजीएम पे, कि एजीएम एज पर कंपनी लॉ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और रिपोर्ट बनाने के बाद बेटा इस रिपोर्ट की एक कॉपी आप किसको भेज दोगे, रजिस्ट्रार को, कौन से फॉर्म में, एमजीडी 15 में, कितने दिन के अंदर,
30 डेज के अंदर अंदर। ये कहता है बेटा सेक्शन 121। समझ में आया? हाँ जी, पक्का? ओके। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है रिपोर्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन शेल बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग मैनर। अब ये कुछ मैनर दिया हुआ है। सबसे पहला, रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शेल बी प्रिपेयर एडिशन टू मिनट्स, मतलब मिनट्स के अलावा बनेगी। मतलब मिनट तो अलग है और रिपोर्ट क्या बनेगी, अलग बनेगी, ठीक है। अगला, रिपोर्ट शेल बी साइंड होनी चाहिए, डेटेड होनी चाहिए, किसके द्वारा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। एंड इन केस हिज इनएबिलिटी टू साइन, मतलब अगर चेयरमैन साइन नहीं कर सकता तो कम से कम कितने डायरेक्टर साइन करेंगे, दो, जिसमें से एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। इफ देर इज वन एंड अदर, अगर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर एमडी है तो एमडी साइन करेगा, अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे। नहीं सॉरी, कंपनी सेक्रेटरी साइन तो मैंडेटरी है अगर सीएस है तो। और लिस्टेड कंपनी में सीएस होता है। यस, लिस्टेड कंपनी में सीएस का मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो कहते हैं रिपोर्ट शैल कंटेन द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। पहला, डे, किस दिन मीटिंग हुई थी, डेट, कौन से आवर्स में मीटिंग हुई थी, वेन्यू क्या था, एजीएम का, बहुत सारा। कंफर्मेशन विद अपॉइंटमेंट, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट क्या एज पर सेक्शन हुआ था, कौन से सेक्शन में अपॉइंटमेंट होती है चेयरमैन की, 104। नंबर ऑफ मेंबर कितने अटेंड कर रहे थे quorum चेक करने के लिए, quorum आया कि नहीं आया, 103, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ quorum वन, चलो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसमें होगा, कितने आए थे, तो 103 किस में हो गया, quorum में हो गया। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, क्या रूल और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ हमने फॉलो करा है कि नहीं करा है, वो बिजनेस ट्रांजेक्ट हुए जो, उसका रिजल्ट क्या रहा है, वो सारी चीजें बोलो। हाँ। पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट ऑफ एडजर्नमेंट, क्या मीटिंग हुई है, पोस्टपोन के रिगार्डिंग चेंज ऑफ वेन्यू हुआ है क्या, और एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट जो भी जरूरी है वो आप इसमें मेंशन करो। समझे? रिपोर्ट शेल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए बेटा मीटिंग की, यानी कि मीटिंग की प्रॉपर समरी होनी चाहिए। अगर नहीं है और अगर रिपोर्ट एज पर लॉ नहीं बना है तो इफ कंपनी, क्या लिखा हुआ है, फेल टू फाइल रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मतलब अगर आरओसी को आपने नहीं भेजी, सच कंपनी शेल लायबल टू, क्या बेटा, पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपी। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट होता है तो फर्दर पेनल्टी कितनी है बेटा, 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट ड्यूरिंग द फेलियर कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी जो जो डिफॉल्ट में शामिल है बेटा, नॉट लेस देन कितना, 25,000 रुपए का फाइन उस पे लगेगा। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू है तो 5,000 रुपए, नहीं सॉरी, 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी बेटा, 1 लाख रुपए। तो दिस इज द पेनल्टी। अगेन इसमें रीड कर लेना, चार्ट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगेन आप इसको सिर्फ रीड करेंगे, पूरा कंपनीज एक्ट ही कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है, ठीक है। बिफोर द मीटिंग क्या करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा, नोटिस प्रिपेयर करेगा, रेजोल्यूशन जो भी है मैटर वगैरह वो सारा एजेंडा प्रिपेयर करेगा। ये सारा काम किसका बेटा, वेन्यू फिक्स करना, डेट फिक्स करना, टाइम फिक्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नोटिस भेजना, मेंबर के जो भी क्वेरीज आती है उसको सॉर्ट आउट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग। एट द टाइम मीटिंग के टाइम पे सारी चीजें कलेक्ट करना, quorum आया है नहीं आया चेक करना, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट हो रही है नहीं हो रही चेक करना, ऑडिटर प्रेजेंट है कंपनी के नहीं है, ये सारी बातें। और आफ्टर मीटिंग मिनट्स बनाना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ठीक है, इंटीमेशन प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिर्फ रीड कर लेना, दैट्स इट। वर्चुअल मीटिंग, नथिंग, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जो ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ा था आपने, बस वही है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगेन इसको भी एक बार क्या कर लेना, आप रीड कर लेना, ठीक है। बोलो भैया। तो इसके साथ बेटा, अच्छा, वर्चुअल मीटिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपको, आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एक्सेट्रा। और शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है। भाई फिजिकल अपीयरेंस में सारे लोगों को थोड़ी बैठा सकते हो, बिल्कुल डिफिकल्टीज में टेक्निकल एडवांसमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब रीड करने मात्र है, ये सब चीजें एक बार रीड कर लीजिएगा। बस खत्म हो गया इसके बाद ड्राफ्ट। तो ये एजीएम यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच।